क्यों आचार्य, क्यों किया आपने ऐसा? जिसे आपने अखंड भारत की सुरक्षा के लिए चुना, उसी की मां के साथ छल किया आपने? क्या आपके पास मेरे इस क्यों का उत्तर है आचार्य? मैंने अपना सर्वस्व सौंपकर आपको अपना गुरु माना, अपने मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार किया। आपके बताए हर पथ पर मैं निरंतर आगे बढ़ता रहा, बिना कुछ सोचे, बिना किसी प्रश्न के। मुझे आप पर विश्वास था और आप पर उसी विश्वास के कारण मैं अपनी मां को आपके पास छोड़कर आया था। फिर आपने मेरे साथ इतना क्रूर विश्वासघात क्यों किया आचार्य? 12 वर्ष पूर्व जब धनानंद ने पिपली वन का विनाश किया था, तो उसने मेरी मां को अपनी दासी बनाकर रखा हुआ था, लोगों को यह दिखाने के लिए कि कैसे एक पिपली वन की छत्राणी एक नापित सम्राट की सेवा कर रही है। और अब अपनी इसी विजय को बड़ा बताने के लिए न जाने वो दुष्ट धनानंद क्या करेगा। सुनो सुनो सुनो, यहां पर उपस्थित सभी लोग सुनो। आप सब जानते हैं, ये है पिपली वन की महारानी, उस चंद्रवर्धन की पत्नी और राजद्रोही की माता छत्राणी मूरा। आज आप सभी को वो अवसर प्राप्त होगा जो आज से पूर्व कभी नहीं हुआ। आज आप सब इसका मान बढ़ाएंगे, इसकी शोभा बढ़ाएंगे, इस छत्राणी पर अपनी जूतियों से प्रहार करके। और यदि किसी ने इस आदेश का पालन नहीं किया तो वो दंड का भागी होगा। मारो! तुम तो तुम्हारे अपमान का आरंभ है। आगे आगे देखो मूरा, कैसे करता हूं मैं अपना काम पूरा। प्रतीत होता है कि उस मार्तंड के साथ साथ मैंने आपको भी समझने में बहुत बड़ी भूल कर दी है आचार्य। तुमने ना तो मार्तंड को समझने में कोई भूल की है चंद्रगुप्त, और ना ही मुझे, क्योंकि ना उसने तुम्हारे साथ कोई विश्वासघात किया है और ना ही मैंने। मार्तंड ने जो कुछ भी किया मेरी ही योजना का भाग था, ताकि हम सब जगत जला के भवन से सुरक्षित निकल सके और वो धनानंद का विश्वास अर्जित करके अपने प्राण बचा सके। मार्तंड तुम्हारा सच्चा मित्र है चंद्रगुप्त,
विश्वासघाती नहीं। रहा प्रश्न महारानी मूरा को पकड़वाने का, तो मेरी एक बात स्मरण रखना, वन में या तो हम किसी का आखेट बनते हैं या स्वयं आखेटक होते हैं। धनानंद एक भूखे सिंह की भांति हमारा आखेट करने के लिए निकला हुआ है और हम उससे बचते जा रहे हैं, परंतु कब तक? किसी न किसी प्रयास में तो धनानंद सफल हो ही जाएगा, और जब हम उसके हाथ लगेंगे तो अखंड भारत की तो छोड़ो, हम सबको ही खंडित करके रख देगा वो। माना कि हमने धनानंद के हर प्रयास को विफल कर दिया है, परंतु क्या सोचा है कि हर प्रयास को विफल करने के पीछे हमारा कितना सैन्य बल कम हो रहा है, हमारा मानसिक बल क्षीण हो रहा है, हमारा वो बहुमूल्य समय नष्ट हो रहा है जो अखंड भारत के निर्माण में व्यतीत होना चाहिए था। धनानंद और हमारे बीच चूहे बिल्ली का खेल बहुत हुआ, अब उससे युद्ध होगा, लड़ाई होगी आमने सामने। और मेरी मां को बंदी बनवाना ही इसका एकमात्र विकल्प था? क्या आप सोच भी कैसे सकते हैं आचार्य? कैसी नीति है ये? नीति नहीं है चंद्रगुप्त, राजनीति है, कूटनीति। परंतु आचार्य। चंद्र, आचार्य को अपना पक्ष तो रखने दो। मैं भी उनके किए से सहमत नहीं हूँ, किंतु मुझे विश्वास है इसके पीछे उनका कोई कारण तो अवश्य होगा। धनानंद की शक्ति निहित है उस बल में जो उसने अपनी प्रजा के हृदय में बैठा रखा है। उसी भय के कारण ही कोई उसके विरुद्ध सर उठाने का साहस नहीं करता। तुम्हें उसी भय पर प्रहार करना है चंद्रगुप्त। किंतु धनानंद का मेरी मां को बंदी बनाने से हम इस भय का अंत कैसे करेंगे आचार्य? ऐसे तो ये भय प्रजा में और बढ़ जाएगा। तो लोग तो यही सोचेंगे ना कि जो सम्राट धनानंद का विरोध करने वाली पिपलीवन की महारानी की ये दशा कर सकता है, तो वो उनके साथ तो और भी बुरा कर सकता है ना। महारानी मूरा को बंदी बनाकर धनानंद इसे अपनी बहुत बड़ी विजय मान रहा होगा, और अपनी इस विजय को उत्सव का रूप देकर सबके सामने और बड़ा बनाने का प्रयास अवश्य करेगा वो। इस समय वो अपने अहंकार के मद में चूर होगा, और इसी कारण आने वाले संकट को भांप नहीं पाएगा। और जब उसका अहंकार चरम सीमा पर होगा, उस समय हम करेंगे अपना अगला वार। कैसा वार आचार्य? धनानंद की समस्त प्रजा के समक्ष उसकी सुरक्षा व्यवस्था को भेद कर तुम उसकी आंखों के सामने से उसकी सबसे प्रिय वस्तु को लेकर चले जाओ। कौन है वो जिसके लिए धनानंद सदैव सब कुछ करने को सज्ज रहता है? कौन है वो जिसमें धनानंद के प्राण बसते हैं? मेरी आंखों का तारा, मेरे मन के आकाश का एकमात्र सितारा, मेरी प्यारी, मेरी लाडली बहना, तेरा स्वागत है। भाई, धुरधरा, बजाओ, और जोर से बजाओ। ये उत्सव ऐसा होना चाहिए कि उसकी गूंज उस चंद्रगुप्त के कानों में उसकी माता की चीखों के साथ गूंजे। यातना दो इसे और अपमान करो। देशद्रोही, राजद्रोही, धिक्कार है। उत्सव मनाओ, आनंद मनाओ। सूर्य भी आज अपनी ऊष्मा बिखेरने में कोई कमी नहीं रख रहा, और महारानी मूरा ये ना तो सूर्य से आंख मिला पा रही है और ना ही मुझसे। इतनी कड़ी धूप है, गला सूख गया होगा तुम्हारा मूरा। इसके लिए जल लाओ।
जल न पाने से मेरे अंदर के क्षत्राणी का शौर्य मुरझा जाएगा। तुमसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं होगा धनानंद। तुम्हारे इस उत्सव को शोक में बदल देगा मेरा पुत्र। मैं जल पीऊंगी, अवश्य पीऊंगी, और वो जल मुझे तुम पिलाओगे धनानंद, और वो भी अपने हाथों से। तुम्हें बाध्य कर देगा मेरा चंद्र। राजकुमार, हम महारानी को शीघ्र ही बचा लेंगे, आप चिंता ना करें। राजकुमारी जी, मेरी बात तो सुनिए, वहां जाना सुरक्षित नहीं है। राजकुमारी, हमें क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, ये सब आप पहले से ही जानते हैं। अब देखना धनानंद, मैं कैसे तुमसे वो छीनूंगा जो तुम्हें सबसे प्रिय है, तुम्हारी प्यारी बहन धुरधरा।